Hello everyone. Today we will discuss chapter 7 Prairies, the temperate grasslands. The temperate zone is between 23.5 degree and 66.5 degree north as well as 23.5 degree south and 66.5 degree south, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है. टेम्परेट जोन, टॉरिड जोन, फ्रिजिड जोन. These are between torrid zone and frigid zone. ये दोनों के बीच में आता है, torrid और frigid के. Therefore, it is a natural that the climate conditions should lie between these two. These zones are known as zones of land. यह टॉरिड जोन एंड फ्रिजिड जोन के बीच में होता है. इस जोन को जोन्स ऑफ ग्रासलैंड के नाम से जाना जाता है. ये ग्रासलैंड अलग कॉन्टिनेंट पर अलग नामों से जाने जाते हैं, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज, साउथ अमेरिका में पम्पास, रसिया में स्टेप्स, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, साउथ अफ्रीका में वेल्ड्स एंड ईस्ट अफ्रीका में सवानास. प्रेरीज आर लेवल और रोलिंग ग्रासलैंड. रेनफॉल इज अबाउट 100 सेंटीमीटर एट द ईस्टर्न एज एंड अबाउट 30 सेंटीमीटर ऑन द डेजर्ट लाइक वेस्टर्न एज. प्रेरीज एक लेवल और रोलिंग ग्रासलैंड होती है. घास के मैदान होते हैं. पूर्वी किनारे पर लगभग 100 सेंटीमीटर और पश्चिमी किनारे जैसे रेगिस्तान में लगभग 30 सेंटीमीटर बारिश होती है. यह प्रेरीज की वनस्पतियों और जीवों को प्रभावित करता है. वेजिटेशन वाइज इसे मोटे तौर पर 3 सब टाइप्स में विभाजित किया जाता है. टॉल ग्रास, मिक्स्ड ग्रास एंड शॉर्ट ग्रास प्लेन्स. टॉल ग्रास 5 मीटर तक लंबी गुच्छेदार घास या निडल घास के साथ उगती है. एक प्रेरी के पश्चिम भाग में रेत के टीले देख सकते हैं. प्रेरी का सूखा हिस्सा छोटी घास के मैदानों से ढका है. बिसन, वुल्फ एंड प्रेरी चिकन हैव डिसअपियर्ड फ्रॉम द प्रेरी, बट द coyote, prairie dog, jackrabbit, badger, various species of hogs and waterfowl are still common. यहाँ पर बाइसन, भेड़िया और प्रेरी चिकन प्रेरी से गायब हो गए हैं, यानी कि ये चीज़ें कम हो गई हैं. लेकिन कोयोट, प्रेरी डॉग, जैक रैबिट, बेजर की यहाँ पर और बाज की यहाँ पर बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं. जल पक्षी भी पाए जाते हैं. इंसेक्ट में फ्लाइज और ग्रासहोपर पाए जाते हैं. रेटल स्नेक एंड बुल स्नेक को भी यहाँ पर देखा जा सकता है. मिसिसिपी और मिसौरी नदियों के कारण सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, जो प्राकृतिक वर्षा का पूरक है. नदियों के किनारे विलो जैसे पेड़ हैं. यही कारण है कि प्रेरीज को ट्रीलेस ग्रासलैंड कहा जाता है. मुख्य फसलें वीट, मेज, राई, ओट्स, बार्ले एंड कॉटन उगाई जाती हैं. प्रेरी को संसार की गेहूं की टोकरी भी कहा जाता है. द मेन क्रॉप्स ग्रोन आर wheat, maize, rye, oats, barley and cotton. Prairies are called the wheat basket of the world. All the work such as ploughing, सोइंग, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग आर डन बाय द मशीन्स. जितना भी ये वर्क होता है प्रेरीज में, जैसे कि जुताई, बुआई और जो ये थ्रेशिंग होता है, जो भूसी निकाली जाती है, वो ये सब मशीनों के द्वारा होता है. लिविंग ऑफ द पीपल अफेक्टेड बाय द क्लाइमेटिक कंडीशंस. जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित लोगों का रहन सहन. गर्म ग्रीष्मकाल और ठंडी सर्दियों के साथ प्रेरीज में चरम जलवायु होती है, एक्सट्रीम क्लाइमेट विद हॉट समर एंड कोल्ड विंटर्स. ईस्टर्न एज हैज़ 100 mm रेन्स एंड द वेस्टर्न एज हैज़ अबाउट 30 mm रेन्स. पूर्वी किनारे पर 100 mm और पश्चिमी किनारे पर 30 mm बारिश होती है. पूर्वी किनारे पर लंबी घास है और पश्चिमी छोर पर कटीली घास है. द पॉपुलेशन इज स्पार्स. स्पार्स में छिन्न भिन्न, यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कम है और कोई कहीं इस तरीके से रहती है. पूर्वी किनारा उपजाऊ है गेहूं की खेती के लिए और मिडिल पार्ट से वेस्ट तक फैला हुआ जो पार्ट है यहाँ पर, उसमें मेज़, मक्का, बार्ले, जौ, ओट्स, जई एंड कॉटन का कल्टीवेशन होता है.
फार्मिंग में आवश्यकता होती है कुछ मशीनी उपकरणों की, बुआई, कटाई, जुताई और थ्रेसिंग यानी कि भूसी निकालने के लिए। गेहूँ आमतौर पर एलिवेटर में इकट्ठा किया जाता है जो बड़े भंडार हैं। गेहूँ का उत्पादन राष्ट्र की ज़रूरत से ज़्यादा है, इसलिए इसे दूसरे देशों में निर्यात किया जाता है। जब भी कोई चीज़ हमारे देश में ज़्यादा होती है तो हम उसको दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर देते हैं, और अगर हमारे देश में कोई चीज़ कम होती है तो हम दूसरे देशों से उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, मशीनों ने ह्यूमन लेबर को समाप्त कर दिया है और इस प्रकार गुलामी को समाप्त कर दिया गया जो पहले दिनों में प्रचलित थी। भूमि के विशाल हिस्से प्रेरीज के पश्चिमी साइड में भेड़, गाय और घोड़ों के पालन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। गायों के झुंड की देखभाल करने वाले जो चरवाहे होते हैं उनका जीवन बहुत कठिन होता है। गायों की विशेष नस्ल को दुग्ध उत्पादन और अन्य नस्लों को केवल उनके मांस के लिए पाला जाता है। प्रेरीज में लिग्नाइट, कोयला और खनिज तेल होता है। आर्थिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में खेती, पशुओं का पालन, मांस और मांस उत्पादों का प्रोसेसिंग, दूध और दूध से बने उत्पादन और तेल शोधन शामिल हैं। स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर फिनिश हुआ, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैंने इस चैप्टर की हिंदी आपको बताई है, इंग्लिश आपके बिल्कुल सामने है, इसको आप रीड करें और हिंदी को इसको समझें। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देयरफॉर इंक्लूड फार्मिंग, एनिमल रियरिंग, प्रोसेसिंग ऑफ मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, प्रोसेसिंग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट एंड ऑयल रिफाइनिंग। ये सारी इंग्लिश जो लिखी है इसको आप रीड करें और जो मैंने हिंदी बताई है उससे आप इसको समझें अच्छे से। ओके, थैंक यू।